से काट लें और इसको अच्छे से कवर कर दें। लोग वाइज कितनी खूबसूरत लग रही है, देख रहे हो। इस तरीके से हल्की हल्की डालेंगे हैं, ये हल्का हल्का हैं, फुल मजे आ रहे हैं। ये देखिए, ये लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। रमजान मुबारक की रेसिपियां आपको दी, कमाल की रेसिपियां आपको दी, आपकी दहलीज पे दी। ईद आ रही है, ईद स्पेशल का नाम हमने इसको दे दिया है। वनीला कस्टर्ड से किस तरीके से हम आइसक्रीम तैयार करेंगे ईद के लिए, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। कमाल की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी। आप कहेंगे बाबा जी कस्टर्ड डालो आइसक्रीम कौन बनाता है? मैं बनाना भाई। मुकम्मल देखिएगा, टेस्टफुल बनेगी, कमाल की तैयार होगी। वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम तैयार करने के लिए हमने 500 ml यानी कि आधा किलो दूध ले लिया, उसको यहाँ पे चढ़ा दिया, फुल क्रीम दूध, ठीक हो गया। और इसको फ्लेम को ऑन कर दिया, इसको बॉयल आने के लिए यहाँ पे छोड़ दें। जब तक इसको बॉयल आता है, यहाँ पे अगर मैं आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके, मेरे पास वनीला कस्टर्ड मौजूद है। ये देखें, वनीला कस्टर्ड के नाम से, ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। वनीला फ्लेवर में आप किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वनीला ही लें, जो आपको पसंद है। आधा गिलास मेरे पास ठंडा दूध है, ठीक हो गया। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे, वनीला, ये 1 और ये 2, ठीक हो गया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। और साथ में हम इसको क्रीमी बनाने के लिए अपनी आइसक्रीम को, इसके अंदर मिल्क पाउडर मार्केट से मिल जाता है, ये मेरे पास मिल्क पाउडर है 1.5 टेबलस्पून, ये शामिल करेंगे, ठीक हो गया। ये लाजमी जाएगा, फिर ये क्रीमी बनेगी। गल समझ आ रही है? ये भी इस गिलास में शामिल कर देते हैं हम और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दूध को बॉयल आना शुरू हो गया। इस टाइम पे आके जब दूध को बॉयल आना शुरू हो जाए, फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है हमने, ठीक हो गया। हाई फ्लेम नहीं रखना, ना मीडियम रखना है, मीडियम टू लो। क्योंकि हम ये जो मिल्क पाउडर और वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे, दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, ऐसा ऐसा इसको डालते रहना है और इसको हिलाते रहना है इस तरीके से, ठीक हो गया। देखिए, मैंने ये डाला और ये थिक होना शुरू हो गया। देखें, गल समझ आ रही है? हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने देना है, ठीक हो गया। नीचे नहीं उतारना। 5 मिनट इसको मैं इस तरीके से मीडियम टू लो पे पका लूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 5 मिनट पकने के बाद जब कस्टर्ड का और मिल्क पाउडर का कच्चापन खत्म हो गया, उस टाइम पे आके ये मेरे पास सब्ज़ इलायची का सेंस है। आपके पास ये नहीं है, आप 2-3 इलायचियाँ कूट के डाल सकते हैं। मेरे पास ये मौजूद है, ये मार्केट से आसानी से मिल जाता है। 2 ड्रॉप शामिल कर देंगे। साथ में हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून भर के चीनी शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर हम येलो फूड कलर हल्का सा इसको कलर देने के लिए शामिल कर देंगे। ये लाजमी जाएगा, कलर अच्छा आता है इससे, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको मिक्स कर देंगे, कोई मसला नहीं है। और मज़ीद इसको हम 4 से 5 मिनट पकने देंगे, ठीक हो गया। फ्लेम हमने हाई नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे ये पकेगा। देखें, कलर भी इसका बनता आ रहा है, ये देखें। और ये 4 मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे। ये लें जी, ये देखें, इस तरीके से ये कुक हो रहा है। हमने इसको टोटल अगर आप टाइम की बात की जाए तो हमने इसको 10 मिनट कुक किया, ठीक हो गया। इस तरीके से थिकनेस में आ गया। ठंडा होने के बाद भी इसने थिक होना है। हम इस टाइम पे फ्लेम को बंद कर देंगे। और कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, उसके अंदर बर्फ़ डाल दी, ठंडा पानी, चिल ठंडा फुल पानी ले लिया, इसको इसके अंदर रख देंगे। हमें ये फुल ठंडा चाहिए, ठीक हो गया। हमें ये हल्का हल्का ठंडा नहीं चाहिए, फुल ठंडा हो, फुल। इसको ठंडा होने के लिए यहाँ छोड़ देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आएंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने एक बाउल लिया, उसके अंदर 1 कप व्हिपिंग क्रीम, स्वीट व्हिपिंग क्रीम जो केक में इस्तेमाल होती है वो ली। उसके अंदर ये क्रीम डाली और इसको फ्रीजर में रख दिया 10 से 15 मिनट के लिए। ये चिल हो गया, बर्तन पूरे तरीके से ठंडा हो गया हर तरफ से, ठीक हो गया। इसको मैंने व्हिप करना है, मीडियम स्पीड पे हम इसको 4 मिनट व्हिप करेंगे, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा। ये अच्छे से हमने इसको व्हिप कर लिया। ये देखें, अगर ये देखें व्हिपिंग क्रीम इस तरीके से व्हिप होगी अच्छे से। और ये अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये ठंडे चिल पानी में पड़ा हुआ है। गल समझ आ रही है? मैं तो बाबा उत्थे ही पैन चल रहे उत्थे, मेरे को तो गल्ला ना हुई तेज तरार। गल समझ आ रही है? ये अच्छे से ठंडा करना है हमने इसको, हमारा मकसद ये है। आप फ्रीजर में करें, फ्रिज में करें, ये ठंडा होना चाहिए। ये अब हमने उठाना है, इसमें मिक्स कर देना है, कोई मसला नहीं है। गरम गरम नहीं डाल देना, ठीक हो गया। इसमें अच्छे से मिक्स कर दें
ये डालने के बाद हमने जो कस्टर्ड आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार किया था, अब इसको हम फिर दोबारा से बीटर से बीट कर लेंगे। हमने इसको मज़ीद 3 मिनट बीट किया, ठीक हो गया, मीडियम स्पीड पे। तो इसको बंद कर दें, इसको यहाँ पे ले आएँ, अच्छे से इसको इस तरीके से छटक लें, साफ़ कर लें। गल समझ आई है? इस तरीके से इसको साइड पे कर दें, कोई मसला नहीं है। एयर टाइट जार ले लें। भाई इधर मेरे मुंह की तरफ कर गए मेरे को बाबा एयर टाइट जार ले के आया सी, खराब हो गए, ठीक हो गया, इसी में रहने दो। गल समझ आ रही है? ये फाइल ले लें, ये वाली कौन सी फाइल भला, ये एल्युमिनियम फाइल इसके साथ के, ये ले लें, कोई मसला नहीं है। इसको इस तरीके से यहाँ से फाड़ लें, ठीक हो गया। सादे गल्ला के सादे शेफ, रेसिपियाँ जदीद हैं जी। इसको इस तरीके से यहाँ से ऐसे काट लें और इसको इसी बॉल में, देख रहे हो, इसी बॉल में यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से कवर कर दें। बस गाली मुकानी है ना सीधे, साढ़े तो चौंचलेबाजी हो ही ना मेरे भाइयों। कवर कर दिया, 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखने लगे हैं। 5 घंटे के बाद ये आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो जाएगी। फिर इसी आइसक्रीम को जब हम सर्व करेंगे उसके ऊपर किस चीज़ की टॉपिंग करेंगे, मुकम्मल गाइड करूँगा। 5 घंटे के बाद मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 घंटे हमने फ्रीजर में छोड़ दिया था वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम को। 5 घंटे के बाद ये कवर उठाने लगे हैं एल्युमिनियम फाइल। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, देखो हैं रिजल्ट, देख लो। गल समझ आ रही है? ये देखो, ए देखो, ए देखो, गल समझ आ रही है? ये रिजल्ट है इसका। अब इस तरीके से कटर की मदद से हम इसको डिश आउट करके दिखाएंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से मैं इनको डाल लूँ, ये जमी हुई ज़्यादा है थोड़ी सी। फिर मैं आपको इसको उल्टा के भी दिखाता हूँ प्लेट में भी, इसकी नीचे से कंडीशन कैसी है। गल समझ आ रही है? इस तरीके से इस तरह प्लेट रख लें ऊपर और इसको इस तरीके से हम उल्टा देंगे इसके ऊपर। ये देखें, सुभान अल्लाह। अब ये छुरी की मदद से हम आपको काट के दिखाते हैं। ये देखें, सुभान अल्लाह। ये देखें, एक और प्लेट और दें, है मेरे पास। ये देखें, ये किस तरीके से तैयार हुई है आइसक्रीम। गल समझ आ रही है? ये देखें। अब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से काटेंगे। ये इस तरह का गिलास एक लेंगे सर्विंग के लिए, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। सुभान अल्लाह, हैं लुक वाइज कितनी खूबसूरत लग रही है, देख रहे हो? इस तरीके से और काट लेंगे। ये थोड़ी देर में मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, अपनी असली हालत में आ जाएगी, ठीक हो गया। इसको यहाँ से काटते हैं। ये जी, ये देखें, हैं जी, आ रहे हैं मज़े। ईद स्पेशल गिफ्ट दे रहा हूं मैं आपको मेरे भाइयों। अगर आप 3, 4, 5 मिनट या 6 मिनट आप इसको बाहर इस तरह छोड़ देंगे तो ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी, क्योंकि हमने वीडियो में इधर मेरे मुंह की तरफ कर, हमने रेसिपी में लुक वाइज खूबसूरत नजर आए और हार्ड हो, बात समझ आए, इसलिए मैंने इसको रेस्ट नहीं दिया, मैंने फ़ौरन इसको काटने की तरफ आ गया। आप फ्रीज़र में से निकाल के 2-4 मिनट रेस्ट देंगे, ये मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। इस तरह हो गया, हाथ साफ कर लिए हमने। अब इस टाइम पे आके आपने करना क्या है, ये देखें कितनी प्यारी लुक वाइज लग रही है। ये स्वीट सवैयाँ, मीठी सवैयाँ टॉपिंग के लिए होती हैं, मार्केट से मिल जाती हैं, ये ले लें। ये इसके ऊपर इस तरीके से हल्की हल्की डालेंगे, हैं आ रही है मज़ा। इस तरीके से हल्की सी टॉपिंग इसके ऊपर इस तरीके से करेंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ, रंग बिरंगे काम, हाँ ईद स्पेशल है, रोज़े रखने तो बाद खावांगे मेरे भाइयों। इस तरीके से डाल दें थोड़ी सी इसके ऊपर इस तरीके से, ये है, ठीक हो गया। ये पिस्ता हमारे पास बारीक कटा हुआ, ये थोड़ा सा डाल दें पिस्ता, थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दें, थोड़ा सा इसके ऊपर, थोड़ा सा इसके ऊपर, थोड़ा सा इसके ऊपर। बादाम बारीक कटे हुए, थोड़ा सा इसके ऊपर, थोड़ा सा इसके ऊपर, इस तरीके से, थोड़ा सा इसके ऊपर, थोड़ा सा इसके ऊपर।
बादाम पिस्ता स्वीट सेवइयां डाल के जब डिश आउट करना है, लाल शरबत आप पसंद करते हैं तो आप डालें, आप पसंद नहीं करते तो मत डालें। इस तरीके से हल्का हल्का हैं, फुल मजे आ रहे हैं ना। ये देखें मेरे भाइयों, ये देखें, ये इस तरीके से यहाँ पे और ये इस तरीके से यहाँ पे। वनीला कस्टर्ड पाउडर से आइसक्रीम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं पूरी फैमिली के लिए, ईद स्पेशल आपको रेसिपियाँ दे दी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी आइसक्रीम की अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों के ताउन का बहुत बहुत मेरे भाइयों शुक्रिया। इसी तरीके से साथ जुड़े रहें। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।